नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सिंप्लीफाइड पे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म 16A आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा इस वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ये चैनल को ज़रूर शेयर करें। तो फॉर्म 16A डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना रखी है। ये देखो, आपको कुछ डिटेल्स चाहिए होती हैं, जैसे कि आपको एक आरआरआर नंबर की ज़रूरत पड़ेगी उसको रिट्रीव करने के लिए। सेकंड, आप जिस पीरियड का भी फॉर्म 16A निकालना चाहते हो उस पीरियड की चालान्स की आपको डिटेल चाहिए होंगी। जो भी आप चालान का प्रिंट निकालेंगे इसमें सारी डिटेल होती हैं, जैसा चालान सीरियल नंबर हो गया, बीएसआर कोड हो गया, टीडीएस अमाउंट हो गया और लास्ट आपका डिपॉजिट डेट। ये सारी की सारी आपको उस चालान के प्रिंट आउट में आपको निकल जाएगी और आराम से मिल जाएगी। चलिए अब आपको लेके चलते हैं सीधा ब्राउज़र की स्क्रीन पे। मैं यहाँ पे गूगल का ब्राउज़र खोल लेता हूँ। गूगल ब्राउज़र खोलने के बाद आपको जाना है सर्च बार में, वहाँ पे आपको टाइप करना है ट्रेसेस लिखने के बाद ये आपका पहला ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का URL क्लिक करने के बाद यूज़र इंटरफेस खुल जाएगा। लॉगिन आपको कर लेना है। लॉगिन आईडी पासवर्ड डालिए, अपना 10 नंबर डालिए डिडक्टर का और नीचे डालना है आपको कैप्चा कोड। ये कैप्चा कोड मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। कैप्चा कोड डालने के बाद आप यहाँ पे जस्ट इसको एंटर कर दीजिए। ये आपका पेज लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन पेज करने के बाद आपको यहाँ पे आना है। देखिए मैं यहाँ पे आता हूँ डाउनलोड्स में। डाउनलोड्स में आपको डाउनलोड करना है फॉर्म 16A। मैं यहाँ पे इसे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप फॉर्म 16A किसी एक पर्टिकुलर पैन का करना चाहते हैं, मल्टीपल काफ़ी सारे पैन का करना चाहते हैं, या फिर सीधा बल्क का करना चाहते हैं। आपको फाइनेंशियल ईयर, क्वार्टर, कौन सा फॉर्म होगा, वो सारी चीज़ें आपको डिटेल सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। मैं यहाँ पे आपको एक बल्क पैन जो है सीधा डाउनलोड करके दिखाऊंगा, जिसमें सारे के सारे पैनों का फॉर्म 16A एक बार में डाउनलोड हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसकी डिटेल थोड़ी फिल कर लेता हूँ। मुझे किस क्वार्टर का चाहिए, मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया 25-26 क्वार्टर 1 में सेलेक्ट कर लेता हूँ और फॉर्म 26 की। बस मैं इसको यहाँ पे गो कर देता हूँ। अब जैसे मैं डालूँगा यहाँ पे ओके कर दूँगा तो यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स आपको कंफर्म कर लेनी है। यहाँ पे नाम वगैरह सारे कंपनी का नाम सब दिखाई दे रहा होगा। जस्ट इसको सबमिट करिए। सबमिट करने के बाद अब आता है ये मेन प्रोसेस। देखिए, अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर है तो आपकी KYC आराम से यहाँ पे हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर नहीं है तो इसका प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी है। पहले यही प्रोसेस चलता था। डिजिटल सिग्नेचर जब से आया तब से ये थोड़ा आसान हो गया है, लेकिन मैं आपको फिर भी आपको एक लेंदी प्रोसेस जैसा है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि अगर डिजिटल हर बार नहीं होता, कभी कभी क्योंकि एक्सपायर भी जाते हैं, तो आपको ये लॉन्ग प्रोसेस भी करना आना चाहिए। चलिए मैं इसको प्रोसीड करता हूँ। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, कुछ स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें बताई थी कि आपको ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं। एक लिस्ट मैंने एक्सेल दिखाई थी। तो ये रिट्रीव करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑथेंटिकेशन कोड चाहिए होता है। अब क्योंकि आपके पास ऑथेंटिकेशन कोड होगा नहीं तो आपको उसको जनरेट करना पड़ेगा, और जनरेट करने के लिए ये सारी चीज़ें आपको फिलअप करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे ये आरआर नंबर यहाँ पे फिलअप करना है, नीचे बीएसआर कोड, चालान नंबर, चालान की अमाउंट और चालान के डिपॉजिट करने की डेट। साथ ही साथ उसके अंदर जो भी चालान, उस पर्टिकुलर चालान जिसकी आप डिटेल डाल रहे हैं, उसके अंदर किस किस पैन नंबर पे कितना कितना अमाउंट आपने डिपॉजिट करा है वो भी यहाँ पे आपको नीचे इन सेक्शन में दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको पैन दिखाने हैं, 3 कम से कम होने चाहिए, और ये तीनों के अमाउंट। अगर आपका किसी उसमें 3 नहीं है और एक ही है तो आप उस एक को भी काम चला सकते हैं। ये देखिए मैंने एक स्क्रीनशॉट सा डाला है जिसमें ये आरआर नंबर के रिसिप्ट्स आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये आपका आरआर नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप कॉपी करके रख लीजिए। ये आपको इस फॉर्म में फिल करना पड़ेगा। और मैं आपको साथ ही दूसरी डिटेल दिखा देता हूँ। मैंने जिस चालान की डिटेल भरनी है उससे रिलेटेड मैंने ये यहाँ पे डेटा बना के रखा हुआ है। इसमें सारी डिटेल्स हैं, पर्टिकुलर पैन नंबर भी है, बीएसआर कोड, डेट, चालान नंबर, सब कुछ इसके अंदर है। इसी में से मैं देख के वहाँ डाटा को फिल कर दूँगा।
ये डिटेल आपको मेंटेन करनी पड़ेगी जब भी आप रिटर्न भरेंगे, टीडीएस की रिटर्न भरेंगे, तब आपको ये सारी डिटेल मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको फॉर्म 16 निकालने के लिए ये सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। ये आप हमेशा सेव करके रखिएगा। इसमें ध्यान देने वाली बात ये भी है, अगर किसी चालान पे आपके पास पैन नंबर 3 से कम है तो आप वो चालान भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे 3 पैन है कम से कम, तो आपको तब वही लेना पड़ेगा। तो चलिए डिटेल्स को फिल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको आरआरआर नंबर चाहिए होगा डालने के लिए। अगर आपको आरआरआर नंबर नहीं पता है कैसे लेना है, कैसे रिट्रीव करना है, तो मैंने इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने जस्ट उसे कॉपी और पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे BSR कोड डालना है, मैंने ये राइट हैंड साइड में ऊपर स्क्रीनशॉट डाल दिया है। यहीं से मैं यहाँ इसकी चालान की सारी डिटेल को फिल करता हूँ एक एक करके। तो मैं यहाँ पे इसका BSR कोड कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद अब यहाँ पे डालना है डेट, किस डेट पे हमने चालान को जो है डिपॉजिट करा है। तो यहाँ पे डेट डाल दी है मैंने। चालान का सीरियल नंबर चाहिए, चालान का सीरियल नंबर मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। चालान का अमाउंट डालना है, तो उस पर्टिकुलर चालान का मैंने यहाँ पे अमाउंट भी ये डाल दिया है। अब आते हैं नीचे इसके जो है, नीचे इसके डिटेल में पैन नंबर और उस पर कितना हमने टीडीएस जमा करा है वो डिटेल डालनी है। तो सबसे पहले पैन यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ करके। ये मैंने 3 पैन इसी एक्सेल में से कॉपी करके मैं ये पेस्ट यहाँ पे कर देता हूँ। ये मैंने तीसरा पेस्ट कर दिया है। अब जस्ट इसके आगे मैं अमाउंट डाल देता हूँ, जो अमाउंट था। एक दूसरे का अमाउंट 56,000 और ये लास्ट, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद सारी डिटेल फिल हो गई हैं, बस इसे प्रोसीड कर देना है। ये देखिए, अगर आपकी सारी डिटेल सही होगी तो आपका कोड ये एक बार में जनरेट हो जाएगा। तो मैं इस कोड को यहाँ पे कॉपी करके एक वर्ड में किसी एक जगह पे सेव करके रख लेता हूँ। अब ये 24 आवर के लिए वैलिड है ये कोड। इस कोड से आप 24 आवर तक ये फॉर्म 16 है, इस पर्टिकुलर क्वार्टर के लिए आप कभी भी निकाल सकते हैं। तो मैं इस चालान को कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद इसको एंटर मार देता हूँ। ये मैंने प्रोसीड कर दिया है और ये इसका रिक्वेस्ट नंबर भी रेज हो गया। इस रिक्वेस्ट नंबर को भी संभाल के रख लेते हैं। एक PDF में आप भी जब भी ऐसे बनाइएगा तो इसको कॉपी करके साइड में रख लीजिएगा। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस पे। अब आपको ये देखना है कि जो आपने चालान, ये रिक्वेस्ट आपने जो डाली है, तो क्या ये रिक्वेस्ट सबमिट भी हुई है या नहीं हुई है। तो आपको रिक्वेस्ट देखने के लिए आप यहाँ पे जाइए और रिक्वेस्टेड डाउनलोड पे क्लिक कीजिए और नीचे आइए और यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक करिए और देखिए यहाँ पे, ये देखिए रिक्वेस्ट ये रेज हो चुकी है। ये आपकी रिक्वेस्ट रेज हो चुकी है और ये आपका स्टेटस दिखा रहा है सबमिटेड। इससे पहले मैंने Q2 की भी डाली थी, तो वो इस समय क्या कहते हैं अवेलेबल हो चुकी है, और जो मैंने अभी डाली है वो इस समय सबमिटेड है। बस अब जैसे ही ये अवेलेबल हो जाएगी, अवेलेबल होने के बाद हम इसको डाउनलोड करके आगे अपने वेंडर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो विद इन द टाइम जब तक ये प्रोसेस हो रही है, तो जो अभी हमारे पास अवेलेबल है, मैं आपको इसको अनलॉक करके दिखा देता हूँ कि आप इसको कैसे अनलॉक कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट ये PDF डाउनलोड नहीं होता। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ये मैंने डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे ये आपका डाउनलोड में जा चुका है। मैं आपको इसके बाद इसको खोलने के लिए, मतलब जो आपने डाउनलोड करा है, इसको अनलॉक करने के लिए आपको यहाँ पे एक इसके लिए यूटिलिटी भी डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो डाउनलोड सेक्शन में वापस जाना है और यहाँ पे आप क्लिक हेयर पे क्लिक कीजिए। क्लिक हेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप डालिए कैप्चा कोड। कैप्चा कोड डालने के बाद आपको वेरीफाई करना है। ये वेरीफाई हो गया। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूटिलिटी फॉर्म 16A के लिए। ये देखिए, ये मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। बस आपको ये यूटिलिटी डाउनलोड कर लेनी है। क्लिक कीजिए, इसके नीचे लिंक दे रखा है। क्लिक करने के बाद ये भी यूटिलिटी डाउनलोडिंग पे जा चुकी है। अब जैसे ही ये दोनों चीज़ डाउनलोड हो जाएगी, आपको जो है
इसको इस रार फाइल को जाके अनलॉक करना। ये देखिए ये दोनों चीज़ डाउनलोड, एक ये रही और एक ये रही। एक फ़ाइल हमारी सबसे पहले जो हमारी ये यूटिलिटी है, इसको मैं थोड़ा सा अनलॉक कर देता हूँ। एक्सट्रैक्ट कर लिया मैंने। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखिए ये आपकी यूटिलिटी है, इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ। तो अब इसी यूटिलिटी के थ्रू ही आप अपने PDF को अनलॉक कर पाएंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले ही उसकी लोकेशन को ट्रैक करना है जिसको आपको अनलॉक करना है। मैंने Q2 का अनलॉक करना है क्योंकि वो डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल थी, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये वो फाइल है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है। पासवर्ड आपका वही होगा, आपका 10 नंबर, जो आपका 10 नंबर है वही पासवर्ड है। मैं यहाँ पे पासवर्ड इसका डाल देता हूँ। ये मैं पासवर्ड डालने के बाद अब आपको जहाँ पे इसको अनलॉक करके रखना है उसकी लोकेशन सेलेक्ट कर लीजिए। लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद जस्ट आप इसको ओके कर देना। मैं यहाँ पे न्यू फोल्डर बना देता हूँ। अब क्योंकि ये Q2 का था तो मैंने इसको नाम, मैं जो आपको नाम देना है मैं अपने हिसाब से नाम रख देता हूँ। Q2 है या Q1 है वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। जिसको करके बस इसे अब आप ओके कर दीजिए। ये ओके कर दीजिए। जैसे ओके करेंगे, ओके करने के बाद ये आपका 1 सेकंड के अंदर सारे के सारे PDF आपके अनलॉक हो जाएगी। ये आपसे कंफर्मेशन के लिए पूछेगा डिटेल्स नीचे करना है या नहीं। ओके कर दो। ओके करने के बाद ये आपका क्लिक होते ही आपकी ये देखिए ये आपका सक्सेसफुल हो चुका है। और अब आप जाके वहाँ पे अगर देखेंगे तो आपके सारे के सारे PDF उस पर्टिकुलर क्वार्टर में जितने भी फॉर्म 16 में होंगी सारे के सारे आपके स्प्लिट हो चुके हैं और आपके पास अवेलेबल है। इसको ओपन करके देख लेते हैं। ये देखिए हर पैन की इंडिविजुअल फॉर्म 16 आपकी अवेलेबल हो चुकी हैं पर्टिकुलर उस क्वार्टर की। तो अब मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए थोड़ा सा मैंने ब्लर कर रखा है प्राइवेसी के लिए। तो आप कोई भी आप पैन ओपन करके देखेंगे, कोई भी PDF ओपन करेंगे उस पैन के अकॉर्डिंग आपकी ये देखिए दूसरी हो चुकी है। तो सारे के सारे आप आगे अपने वेंडर्स को आप इसको दे सकते हैं। तो उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से आप अपना फॉर्म 16A को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, उसको अनलॉक कैसे कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।